हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रीति मुंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मुंद्रा 09। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ ये सब पढ़ा होगा ना, तो एक बार उसको ब्रश अप कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, फिर आता है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर। अब एलसीएम और एचसीएफ में यहाँ पे रिलेशन भी होता है। देखो, कभी भी हम एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी फाइंड आउट करेंगे तो एटलीस्ट वहां पर हमें टू नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उन टू नंबर्स के बीच में और एचसीएफ एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली हमारा होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू वन नंबर इंटू अदर नंबर। या तो फॉर्मूला ऐसे करके लिख सकते हैं, या तो इसी फॉर्मूले को हम एक और टाइप से लिख सकते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक ही बात है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो एक ही चीज है। एक ही चीज को दो अलग अलग टाइप से लिख दिया है वहां पे। तो पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, उसको प्राइम फैक्टर में चेंज करना है। तो फटाफट से कर लेते हैं, एक बार में दो तीन क्वेश्चन कर ही लेंगे हम। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 140 है, उसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो आपने ये एलसीएम मेथड पढ़ा होगा बचपन में, आया कुछ ध्यान? ये 140 है, प्राइम फैक्टर बोला है तो यहाँ पे प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो 2 से करेंगे 70 हो गया, अगेन 2 से करेंगे 35 हो गया, अभी 5 से जाएगा 5 7 जा, उसके बाद 7 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स इसके क्या हो गए? 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा आंसर हो गया, राइट? कितना इजी था। इसी का देखो सेकेंड पार्ट देखो, 156 इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो देखो 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अभी 3 से 3 1 जा 3 13 जा, अब 13 से। ये सभी के सभी प्राइम नंबर है, तो हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 13। अब ये 2 टाइम्स आया, चाहो तो इसको पावर की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अभी यहाँ पे स्पेस है तो और कर लेते हैं, एक पार्ट और कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है नंबर 3825। 3825। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं इसके भी। 3825। अब देखो जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से जाएगा वो। एक बार 3 से भी देख लेते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो पहले 3 से देंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 3 5 जा। अब देखो वापस से ये है कि नहीं, फिर से भी है 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 3 5 जा। अब देखो 5 और 2 7 और 4 11। अब 3 से नहीं है, सीधे सीधे 5 से है। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, अगेन 5 से है 17 टाइम, और अब 17 से है 1 टाइम, राइट? तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स इक्वल्स टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2 × 5 पावर 2 × 17। तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड वाला भी हमारा हो गया। ठीक है, एक फोर्थ वाला भी कर देते हैं, 5005।
5005। तो इसके भी प्राइम फैक्टर निकाल दो यहाँ पे 5005। 3 से तो जाएगा ही नहीं, सीधे सीधे 5 से ही जाएगा ये। 5 वन जा 5, 0 5 वन जा 5। अब किससे जाएगा ये 13 7 जा 91। हाँ 13 से जाएगा। 13 7 जा 91, 9 बचा, 13 7 जा 7 से भी चला जाएगा। 7 वन जा 7 वन जा 11। देखो इसको रीअरेंज करके लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अभी इसमें एक सिंगल पार्ट बचा है 7249 का। यहाँ स्पेस तो है नहीं, करूँ क्या, यहाँ पे मिटा